हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है काम, मृत्यु और रोग। इसके लेखक हैं लेव तोल्स्टॉय। आइए शुरू करते हैं। यह कहानी दक्षिण अमेरिकी लोगों में बहुत पहले से प्रचलित है। कहा जाता है कि ईश्वर ने प्रारंभ में मनुष्यों को इस तरह बनाया था कि उन्हें न खाना पीने की आवश्यकता थी, न काम करने की, न कपड़े लत्ते की और न घर में रहने की। उन दिनों सब तंदुरुस्त हुआ करते थे और उनकी औसत आयु भी 100 वर्ष के आसपास हुआ करती थी। इसकी वजह यह थी कि लोगों में कोई बीमारी ही नहीं होती थी। उन्हें पता भी नहीं होता था कि बीमारी कोई चीज़ है। ईश्वर मनुष्य को बनाकर निश्चिंत हो गए और उन्हें लगा कि संसार में सब अच्छा होगा। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पर देखें कि इंसान कैसे रह रहे हैं। तब वह पृथ्वी पर आए। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि मनुष्य सुखी नहीं है। वे दिन रात आपस में लड़ते झगड़ते थे। उन्हें सिर्फ अपने सुख दुख की चिंता थी और इसके लिए हर कोई दूसरे को परेशान किया करता था। ऐसा करके हर एक ने अपना जीवन विषादपूर्ण बना लिया था और वे रात दिन संसार को ही कोसने में लगे रहते थे। बहुत सोचने के बाद ईश्वर की समझ में यह आया कि शायद इंसान अलग अलग रहता है। उसके पास कोई काम नहीं है, इस वजह से शायद वह अपने ही जीवन के बारे में सोचता है। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि हर मनुष्य को कोई न कोई काम करना पड़े, इसके बिना उनका जीवन न चले। तो अब मनुष्य के पास काम भी आ गया। उन्हें खेती करनी होती थी, अपने खाने के लिए अनाज उगाना पड़ता था, साथ ही सर्दी बारिश धूप से बचने के लिए पड़ता और फिर तन ढकने के लिए सूत भी काटना होता। ईश्वर ने सोचा, ये सारे काम अकेले इंसान तो कर नहीं सकता, उसके लिए उसे दूसरे की मदद आवश्यकता पड़ेगी ही। इस तरह मिलकर काम करने में इनमें एकता की भावना पैदा होगी और ये दूसरे के जीवन की कीमत समझ सकेंगे। औजार बनाना, मकान बनाना, लकड़ी काटना, ढोना, अनाज बोना, सूत काटना, कपड़े बनाना, ये सभी काम अकेले कर पाना तो मनुष्य के लिए संभव नहीं था। इसी से मनुष्य की समझ में आ जाएगा कि जितनी अच्छी तरह वह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। अंत में उसे एकता की कीमत का पता चल सकेगा। ईश्वर यह सब प्रबंध करके निश्चिंत हो गए। कुछ समय बीता तो वह फिर से मनुष्यों को देखने आए कि वे लोग अच्छी तरह से रह रहे हैं या नहीं, उनका जीवन सुखमय हुआ या नहीं। वह यह जानकर और दुखी हो गए कि मनुष्यों का जीवन पहले से भी बदतर हो गया था। वे साथ साथ काम करते थे क्योंकि ऐसा करना जरूरी था, मगर सब एक साथ नहीं थे। उन्होंने छोटे छोटे दल बना लिए थे। हर दल दूसरे का काम छीनने की कोशिश में लगा रहता। वे एक दूसरे के काम में विघ्न डालकर अपनी शक्ति और समय को लड़ाई झगड़े में व्यर्थ नष्ट करते थे। सभी की दशा बुरी थी। ईश्वर को लगा कि यह व्यवस्था भी ठीक नहीं है। तब उन्होंने एक ऐसा उपाय किया कि मनुष्य को मृत्यु का सामना करना पड़े और मृत्यु भी ऐसी हो कि उसके समय का पता न चले, कोई भी अचानक कहीं भी मर जाए। ईश्वर ने इस बात की घोषणा मनुष्यों के बीच कर दी। ईश्वर को आशा थी कि किसी भी समय मृत्यु आ जाने की बात जानने पर मनुष्य अपने जीवन के अनिश्चित समय को बर्बाद नहीं करेंगे और क्षणिक लाभ के लिए आपस में झगड़ना बंद कर देंगे। किंतु परिणाम उल्टा ही रहा। जब ईश्वर मनुष्यों की दशा का पता लगाने के लिए वापस लौटे तो देखा कि उनकी दशा तो इस बार भी बुरी थी। मनुष्यों में से जो अधिक बलशाली थे उन्होंने ही इस मृत्यु वाले फलसफे का लाभ अपने हित में उठाना शुरू कर दिया था। चूँकि ईश्वर की व्यवस्था में किसी की भी मौत कभी भी आ सकती थी, तो ऐसे में सबल लोगों ने निर्बल को मार डाला और बहुत को मारने की धमकी देकर प्रताड़ित कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि बलवान लोग और उसके परिवार वाले खुद को कुछ करते नहीं थे, लेकिन निर्बलों को खटाते रहते। धनी लोग आलस और बेकारी के कारण दुखी थे, जबकि गरीबों को अपनी ताकत से ज़्यादा काम करना पड़ता था।
उन्हें न तो अपने लिए और न अपने परिवार के लिए समय मिलता था। यही नहीं, दोनों पक्ष एक दूसरे से डरते और असुरक्षित रहते, एक दूसरे से वे नफरत करते थे। कुल मिलाकर मनुष्य का जीवन पहले से भी अधिक दुखी हो चुका था। यह सब देखकर ईश्वर असमंजस में पड़ गए। मनुष्यों की दशा में सुधार करने की इच्छा से उन्होंने एक अंतिम बार कोई उपाय करने की ठानी। मृत्यु जैसी व्यवस्था करने के बाद उन्होंने ईश्वर के बीच रोग फैला दिया। हर मनुष्य को तरह तरह के रोगों का सामना करना पड़ता। ईश्वर ने सोचा, जब मनुष्य बीमार होगा, शरीर और मन से लाचार होगा, तो उसे दूसरों की तकलीफ भी पता चल पाएगी। तब उसे समझ आएगा कि लोग स्वस्थ हैं, उन्हें बीमार पर करुणा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि जब वे स्वयं रोग के कारण कष्ट भोग रहे हों तो दूसरे लोग इसी तरह उनकी सहायता करें। ईश्वर इस व्यवस्था के बाद आशान्वित थे कि इसका मनुष्य जाति को जरूर लाभ होगा। सारा प्रबंध करने पर वापस अपने लोक चले गए। अब वह निश्चिंत हो गए थे। काफ़ी समय बीतने के बाद वह एक बार फिर से पृथ्वी पर यह देखने लौटे कि उनका बनाया मनुष्य अपने घर, कपड़े, अनाज, रोग और मृत्यु के साथ किस तरह जीवन यापन कर रहा है। क्या वह अब सुखी है या फिर अभी उनके पास ढेर सारी शिकायतें हैं। कहना ना होगा, इस बार मनुष्य की हालत देखकर तो ईश्वर भी पूरी तरह निराश हो गए। उन्होंने देखा कि तरह तरह के रोगों का हमला होने के कारण लगभग सभी मनुष्य कष्ट भोग रहे हैं और उनके जीवन का सुख चैन गायब हो चुका है। वे पहले से भी अधिक दुखी रहने लगे थे। ईश्वर ने जिन रोगों को मनुष्य के बीच इसलिए फैलाया था ताकि उनसे उनके बीच मेलजोल और भाईचारा बढ़ सके, वही रोग उन्हें अलग अलग कर रहे थे। जिन मनुष्यों में दूसरों से अपना काम करवाने की क्षमता थी, वे रोगी होने पर निर्बल से अपनी सेवा करा लेते थे, लेकिन दूसरों के बीमार पड़ने पर स्वयं कभी उनकी मदद को तत्पर नहीं रहते थे। यह अजीब व्यवस्था थी कि यहाँ भी निर्बल की ही पिस रहा था। इस तरह बलशाली और निर्बल के बीच की खाई और बढ़ती जा रही थी। निर्बलों को बलवानों के लिए काम करना पड़ता। इसके अलावा जब वे बीमार होते तो भी उन्हें धनवानों की सेवा करनी पड़ती। इन सब से वे इतना थक जाते कि न वह खुद और न अपने परिवार का ध्यान दे पाते थे। उन्हें अपने घर के रोगियों की देखभाल या मदद करने का भी वक्त न मिलता था। इस व्यवस्था का सबसे दुखदाई पहलू यह था कि निर्धन रोगियों और उनके कष्ट से भरे दृश्य धनवान के भोग विलास में बाधा न डाल सके। इसके लिए कुछ अलग घरों की व्यवस्था की गई थी। यहाँ निर्धन रोगियों को रखा जाता था, वहीं पड़े पड़े वे मर जाते। विडंबना यह थी कि मरते दम तक उनके प्रिय संबंधी उनके पास नहीं आ पाते थे। भाड़े पर रखे गए कुछ लोग उनके अंतिम समय में उनके पास रहते, जिन्हें उनके सुख दुख या पीड़ा के बजाय अपने वेतन की परवाह होती। वे बिना किसी सहानुभूति के मरीजों की सेवा करते, साथ ही उनसे घृणा भी करते। इसके अलावा बहुत से रोगों को संक्रामक समझकर लोग न सिर्फ उन लोगों से बल्कि उनकी सेवा करने वालों से भी दूर रहा करते थे। इस तरह की व्यवस्था से इंसान को कई तरह से बांट दिया गया था और वह अत्यंत दुखी था। तब ईश्वर ने सोचा कि जब मेरे इतने उपाय के बाद भी मनुष्य एकता का महत्व नहीं समझ पाया है, वह नहीं देख पाता कि उसे वास्तविक आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है, तो फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देना ही अच्छा है। शायद बहुत दुख सहने के बाद उसे थोड़ी अकल आए। अपनी ही बनाई व्यवस्था और मनुष्य से आहत ईश्वर इस बार यूं ही वापस चले गए। कहते हैं कि इस तरह मनुष्य हमेशा के लिए अकेले और बेसहारा हो गया। बहुत समय तक ऐसे ही रहने के बाद उन्हें समझ आया कि उन्हें सुखी होना चाहिए और वे सुखी रह भी सकते हैं। उन्हें समझ आने लगा कि उनके सुख का दायित्व उन पर ही है, उन्हें बचाने वाला अब कोई नहीं है।
अभी थोड़े ही दिन हुए जब कुछ मनुष्य ने काम की अहमियत जानी। उन्होंने समझा कि काम के आधार पर मनुष्य को कमतर या उच्चतर नहीं समझा जाना चाहिए। काम से हर मनुष्य को सुख मिलना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए कि मनुष्यों के बीच एकजुटता का भाव बना रहे। अब वे समझ गए कि जीवन क्षण भंगुर है और मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसीलिए जीवन का जितना भी समय हमारे हाथ में है, उसका प्रत्येक साल, महीना, दिन, घंटा और मिनट हमें सौहार्द से बिताना चाहिए। वे समझने लगे कि लोग हमें एकता की ताकत समझाने ही आते हैं, इसीलिए दूसरे के दुख, बीमारी और कष्ट में उनकी मदद करना